कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा और सेवा करने का विधान है। इस साल गोपा अष्टमी 20 नवंबर को है। मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। इसलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। यदि गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय का पूजन व सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो चलिए जानते हैं गोपाष्टमी की पूजा विधि और महत्व के बारे में। अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान आदि करना चाहिए और भगवान कृष्ण के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार करें और गाय को घुंघरू आदि पहनाएं। गाय को आभूषण या फूलों की माला पहनाकर श्रृंगार करें। गौ माता के सींग रंगकर उसमें चुनरी बांधें। अब भली भांति गाय का पूजन करें और भोजन कराएं। इसके बाद गाय की परिक्रमा करें। गोधूली बेला में पुनः गाय का पूजन करें, आरती करें और उन्हें गुड़, रोटी, चने की दाल व हरा चारा आदि खिलाएं। यदि आपके घर में गाय नहीं है तो किसी गौशाला में जाकर गाय का पूजन कर सकते हैं। गोपाष्टमी की कथा। मान्यता के अनुसार कान्हा जिस दिन गौ चराने के लिए पहली बार घर से निकले थे वह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। इस पर यशोदा जी ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौ चारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौ चारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, गौ चारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गौ चारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन से भगवान ने गौ चारण आरंभ किया। यह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गौ चारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। बोलिए गौ माता की जय हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।